क्वेश्चन, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइपोथेटिकल कंपाउंड ए एंड बी। ये था A mass percentage of A and B are 75 and 75% respectively, and atomic mass of element A and B are 1 gram and 12 gram. फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करने के लिए बोला था 64 ग्राम कंपाउंड ऑफ एलिमेंट A and B occupied 5.6 लीटर वॉल्यूम। तो चलो सॉल्व करो। माइक म्यूट करके रख लो बच्चा, माइक ऑन मत रखो। कल जैसा ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप में फिर से बता रहा हूँ, मास परसेंटेज एटॉमिक मास का रिलेटिव रेशियो कितना है 25, और यहाँ पे कितना है 6.25। लिस्ट रेशियो क्या करते हैं भाई, 25 को 6.25 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा, 4 पे आएगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या 4 ही आएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इंपेरिकल मास फॉर्मूला निकल के, इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, इंपेरिकल मास 16 एन फैक्टर मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। तो इंपेरिकल मास हमको पता है, मॉलिक्यूलर मास के लिए क्वेश्चन में हिंट दिया था 5.6 लीटर है, 0.25 मोल है, तो इक्वल टू 64 ग्राम। तो 0.25 मोल है मतलब 1 मोल का। सर इंपेरिकल फॉर्मूला 16 का से। वेरी गुड। 16 कैसे है, कैसे निकालोगे, 4 इंटू ए प्लस बी। ए का मास कितना है 1, बी का मास कितना है 16, तो कितना आएगा, सॉरी 12, कितना आएगा 16 तो आएगा ना। 16 से उसको यहाँ पर 0.25 मोल है इक्वल टू 64 ग्राम, तो 1 मोल इक्वल टू कितना, 1 मोल का वेट कितना होगा 256 ग्राम। मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 250। हाँ बेटा बोलो। सर आपने क्वेश्चन में मोल गिवन दिए थे क्या? नहीं दिया था, इनडायरेक्टली गिवन इसका था। निकालना था ना। 5.6। हाँ 5.6 से मोल कैसे निकाल ले जाता है, गिवन वॉल्यूम 22.4 5.6 और एक्चुअल वॉल्यूम कवर्ड बाय 1 मोल गैस 22.4, तो कितना आएगा 0.4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो आपको वॉल्यूम से मोल निकालना बताया था ना भाई, तो वॉल्यूम से मोल निकाला गया तो 0.4 और सॉरी 0.4 नहीं 25। रुक जाओ बेटा, चुप रहो बिल्कुल थोड़ा सा। 0.25 आया, तो 0.25 मोल इक्वल टू 64 ग्राम, तो 1 मोल इक्वल टू डिवाइड करोगे तो 100 होगा तो 256। माइक म्यूट करके रखो यार। तो एन फैक्टर कितना आया 16। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सॉल्व करते हैं A64 B16। तो ये था, क्वेश्चन नोट करो। वो 1 मोल 2.56 है क्या? हाँ 2 पॉइंट कहाँ से यार, इसको सॉल्व करो तो 2 पॉइंट आएगा। आप ही सर बताओ। आपने दिए दिख रहा है इसलिए पूछा मैंने। अरे यार, अपना अपना विवेक यूज कर लो भाई कि कितना होगा वहां पे। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। तो मॉलिक्यूलर मास कितना था 256। क्वेश्चन मुझे मालूम था, अगर मॉलिक्यूलर मास अगर दे दिया रहता तो आपको तुरंत बन जाता, लेकिन आपका मॉलिक्यूलर मास इनडायरेक्टली इस फॉर्म में गिवन है तो पता होना चाहिए। बाकी ये सब तो तुमको आने ही लग गया, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है और एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो एन फैक्टर के लिए लगता है मॉलिक्यूलर मास, और वो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली नहीं गिवन करा रहे हैं अभी। तो कई लोग मोल वाला चीज यूज ही नहीं कर रहे हैं। मोल कैलकुलेशन में मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करा जाता था, तो कहाँ से होगा।
तो पुराना रिवाइज करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अब नया टॉपिक स्टार्ट कैसे कर दो, तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ही कई लोगों को नहीं आ रहा कैलकुलेट करने। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड? तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 11.2 क्वेश्चन नोट करो, जब आंसर पूछा जाए तब 11.2 लीटर ऑफ कंपाउंड हैज 2 ग्राम weight. Second question, if weight of 4.4 gram, weight of 4.4 gram, एक मिनट, if 4.4 gram weight of compound is equal to 0.2 mole. To 22.4 gram of compound occupied, if 22.4 gram of compound occupied 224 ml वॉल्यूम। चलो बताओ सबका मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास इन गिवन कंपाउंड। फर्स्ट है इफ 11.2 liter of compound has 2 gram weight, if 4.4 gram weight of compound is equal to 2 mole 0.2 mole, और थर्ड है if 22.4 gram of compound occupy 224 ml volume। सिंपल सा बेसिक मैथ्स है। तो 1 मोल का जो वेट होता है वही वेट हमारा होता है मॉलिक्यूलर मास का वेट या फिर एटॉमिक मास का वेट। तो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का जो 1 मोल का वेट है इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। तो आपको इनडायरेक्टली सब में 1 मोल का वेट निकालना है। जिन्होंने 1 मोल का वेट निकाल लिया तो उनका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा, और जो अभी क्वेश्चन किया था इस पहले दिए थे हमने उस टाइप के क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास इसलिए आइडेंटिफाई कर लोगे। सर ने कुछ कहा है संडे को टेस्ट के बारे में तुम लोग का? नहीं सर। चलो जब भी तुम्हारा टेस्ट होगा किसी संडे को टॉपिक यही रहेगा, ठीक ना, मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके सर। सर इस संडे को होगा? क्यों?
पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, अब सर ही बताएंगे। पेपर की माया सर ही जाने, तो सर ही से पूछो। पेपर पर सब जो देखते हैं एकेडमिक वाला काम विजय सर देखते हैं। पेपर कंडक्ट करवाना, पेपर का शेड्यूल बनाना, वो सब वो देखते हैं। कौन देखते? सर आपको बगल पता सर जो है ना आपके, विजय बगल सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, हाँ हाँ। वो पूरा पेपर का काम देखते हैं, मतलब कब पेपर लेना है, टाइम टेबल कब क्या होगा। सर मेरे सभी के आंसर्स आ गए। सभी के आंसर आ गए। सर मैंने सेंड कर दिया बाकी तीनों लोगों के लिए आंसर। कब है? चलो क्वेश्चन हम डिस्कस करें अब। तो इफ 11.2 लीटर ऑफ कंपाउंड हैज 2 ग्राम वेट, मतलब हमको सबसे पहले कई लोग का भी कुछ देर पहले बताया था 1 मोल का वेट ही हमारा होता मॉल का वेट। तो कई लोगों को ये बात पता नहीं, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। भैया हम नहीं जानते हैं, मतलब वी डोंट नो डेट, ऐसा लिखना चाहिए, है ना। बट फिर भी लिखते हैं नहीं जानते हैं, तो भी क्वेश्चन में लिख देंगे वी नो डेट। तो हम नहीं जानते हैं यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास। क्या होता है यूनिट भाई? ग्राम पर मोल। क्या होता है यूनिट ऑफ मोलार मास? बोलो। ग्राम पर मोल। मोल। इसका मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड, मतलब वेट ऑफ 1 मोल कंपाउंड इक्वल टू मोलार मास। ये दिमाग में बैठा रहना चाहिए थी। तो वेट ऑफ 1 मोल कंपाउंड इक्वल टू मोलार मास, ठीक है ना। यूनिट क्या? मोलार मास इक्वल टू ग्राम पर मोल, मतलब वेट ऑफ 1 मोल कंपाउंड इज इक्वल टू मोलार मास। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। तो हमको पता होना चाहिए कितने मोल का वेट दिया है ये। तो मोल कितना होगा भाई? गिवन वॉल्यूम 11.2, वॉल्यूम से मोल कैसे निकाला जाता है? 22.4 अगर लीटर में है तो कितना आएगा? 0.5। तो हाफ मोल का वेट 0.5, 0.5 मोल का वेट है 2 ग्राम। कम जगह में है तो समझ लेना 5 मोल इक्वल टू 2 ग्राम। तो 1 मोल इक्वल टू कितना? 2 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब सॉल्व करते कितना आएगा? 4 4 ग्राम। ग्राम। तो आया आंसर? यस सर। यहाँ पे भी वही है भैया, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो मोल निकाल लो। कितना मोल दिया हुआ है भाई? 0.2। 0.2 मोल इक्वल टू 4.4 ग्राम एंड 1 मोल इक्वल टू कितना? 4.4 डिवाइडेड बाई 0.2। तो सॉल्व करते कितना आएगा भाई? 11। 4.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 5। और 44 का हाफ कितना होता है? 22, एक जीरो और 0.22 ग्राम। यही आया कि कुछ अलग आएगा? यही है। यही आया। ठीक है ना। किसी का भी 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब उसको आधा करके उसके आगे जीरो लगा देना, याद रखना। किसी भी चीज का 5 से अगर तुमको मल्टीप्लाई करना है तो उसका हाफ करके आगे एक जीरो। तो वही बोले 44 का हाफ करोगे तो 22 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब जीरो, और डेसिमल कितने के बाद है? 1 के बाद, तो 22.0 ग्राम। यहाँ पर कितना दिया है? 22.4 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑक्यूपाइड 22। हाँ, तो यहाँ पे हमको मालूम है भैया, पहले निकालना पड़ेगा मोल। तो 224 ml डिवाइडेड बाय, मोल निकालने के लिए कितना से डिवाइड करोगे? ml दिया था 2 to 400,
इसी से डिवाइड करोगे तो सॉल्व करोगे तो कितना मोल आएगा? तो 0.01। 0.01 मतलब 0.01 मोल इज इक्वल टू कितना ग्राम है भाई? 22.4 ग्राम। तो 1 मोल इक्वल टू कितना ग्राम होगा? हैं 1 मोल इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाई 0.01। 0.01 22.4 2 to 4 22.4 इंटू 100 हो जाएगा, या फिर 22400 मतलब 2240 ग्राम। ये आंसर आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। यस सर, ये है। क्लियर है सभी को? यस सर, यही है। तो यही सब हिडन इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी फॉर्म से मॉलिक्यूलर मास गिवन कराएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसमें फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो याद रखना यूनिट होता है ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का वेट ही हमारा होता है मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? तो मोल पता होना चाहिए। वॉल्यूम गिवन है तो मोल कैसे निकालते हैं, पार्टिकल गिवन है तो मोल कैसे निकालते हैं। कर लोगे क्वेश्चन? तो वही पुराना मैथ्स हुआ ना भाई, इतने रुपए में इतना पेन तो 1 रुपए में कितना पेन। बस यहाँ पे रुपए के जगह पे मोल और ग्राम ले लिया गया, रिश्ता वही, सोच नया। क्लियर है सभी को इतना? कि अभी भी किसी को कोई डाउट है? कोई नोट कर रहा है क्या उसको? स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नोट कर लिए तो? तो मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे भाई? कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग तो। यस सर मिले थे। सॉल्व किए थे कि देख के छोड़ दिया? अरे ये तो क्वेश्चन क्लास में बहुत किए हैं। हेडिंग नोट को एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास एएम कर लेता हूं मैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ आइसोटोप परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास सर एवरेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 100। और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है? एवरेज एटॉमिक मास में डिफरेंस कुछ नहीं है, आइसोटोप रहता है तो हर एक आइसोटोप का अलग अलग मास रहता है, तो उस आइसोटोप से एक्चुअल जो एवरेज मास निकाला जा रहा है वो बस बता रहा है। तो वहां पे एटॉमिक मास सिंगल एक एलिमेंट के लिए होता है, एवरेज एटॉमिक मास एक साथ 3-4 एलिमेंट जितने भी आइसोटोप है उनके मास से निकाला जाता है वो। ठीक है? तो एवरेज एटॉमिक मास एक साथ 3-4 एलिमेंट के मास का एवरेज होता है, और एटॉमिक मास सिंपल सा क्या होता है, मास होता है 1 एलिमेंट का। तो फॉर्मूला बड़ा छोटा सा है, आई परसेंटेज, आई परसेंट मतलब आइसोटोप परसेंटेज। आइसोटोप परसेंटेज। सर बीच में प्लस है ना? नहीं ना भाई, इनटू है। इसके भी क्वेश्चन तुमको मॉड्यूल में मिलेंगे।
अभी हमको मिल जाए तो अच्छी बात है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। एवरेज एटॉमिक मास, बनाना पड़ेगा लगता है क्वेश्चन। नोट के लिए फॉर्मूला क्वेश्चन देख लेना अभी। क्वेश्चन नोट करते हो, फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। फाइंड आउट द एवरेज atomic mass of chlorine if isotope percentage of chlorine are if isotope percentage of chlorine are Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिपीट कर रहे हैं, फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास, find out the average atomic mass of chlorine if isotope percentage of chlorine are तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, Cl35 बोर्ड पे लिखेंगे, देख लेना 35 Cl NCl 37। और वेरी गुड। और दोनों का आइसोटोप, एक का है 75.77% और एक का है आपका 24.23%। क्या सर? देख सर लो एक बार बोर्ड पे लिख दिख दो ना। जाएगा। लिख दिए हैं बेटा, दिख रहा है। अब भी आया। क्लोरीन 35 का परसेंटेज है 75.77 और 37 का है 24.23%। अब सॉल्व करो। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्लोरीन का, तो 35 वेट है एटॉमिक मास। इस क्लोरीन की बात करूँ तो 37, लेकिन मैं एवरेज बात करूँ तो इन दोनों का एवरेज जो मास है वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो निकालने का मेथड क्या है, समेशन करना है आइसोटोप परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास का डिवाइडेड बाय 100। सर इनकी वैल्यू को अप्रोक्स ले सकते हो? मतलब अप्रॉक्स सॉल्व करो।
सर दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस करना है क्या? तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? आइसोटोप परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास। तो पहला आइसोटोप कौन सा है? परसेंटेज 75.77 तो लिख दिया, इनटू तो इनटू एटॉमिक मास 35। समेशन में मतलब प्लस करोगे बीच में, ये देखो भैया प्लस। परसेंटेज कितना है आइसोटोप का? 24.23 इनटू है तो इनटू और 37 एटॉमिक मास। सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो 35 37 का एवरेज निकल रहा है, तो उसके के आसपास ही आंसर होगा। 35.5 आया आंसर। सर मेरा हाँ बेटा, सर 75.77 35 का आया 275.1.95। पूरा आंसर बताओ ना एग्जैक्ट, पूरा सॉल्व करके, इंस्टॉलमेंट वाला नहीं। तो कितना है भाई पूरा परसेंट में? सर 35 36.846। क्या क्या बोल दिया यार, ये पूरा पर सॉल्व करोगे तो 35.48 या मतलब 5 के आसपास आता है आंसर। तो पूरा क्या? तो पूरा सॉल्व करो ना यार, तो एक्चुअल यही होगा एवरेज एटॉमिक मास। तो इसी के साथ इस चैप्टर में बस मोल कॉन्सेप्ट में इतने ही पढ़ेंगे, मतलब कंप्लीट। ठीक है, आया कैलकुलेशन करने पे 35.48 के आसपास आएगा अप्रॉक्स, मतलब अब ले जैसे लेना। 35.5 आया। आया ना? यस सर। सर हमको अप्रोक्स लेना है क्या सबका? सबका अप्रॉक्स लोगे या नहीं लोगे तो भी इतने के आसपास आंसर आता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वो तुम्हारे कैलकुलेशन पे है ना भाई। आप 35.48 भी लाते हो सही है, 51 लाते हो तो भी सही है, ठीक है ना। इसलिए क्लोरीन का देखना, पीरियोडिक टेबल में जो मास रहता है वो 35 नहीं रखा जाता, 35.5 रखा जाता है, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास है वहां पर। क्लियर है सभी का? किसी को कोई तकलीफ एवरेज एटॉमिक मास? अब देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना भाई, अब मत बोलना सर ये कैसे आया। भैया कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आंसर, आप सॉल्व करके देख लेना। सर ये क्लोरीन ये का calculate- 75.75 कैसे निकाला ये? कौन सा? ये सर वाला? ये, हाँ ये हाँ। ये निकालना नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, इसको आपको नहीं निकालना रहता, ठीक है ना। और निकालना भी रहेगा तो आपको उस समय एवरेज एटॉमिक मास गिवन होगा। उस समय क्या गिवन होगा? एवरेज एटॉमिक मास और इनका रेशियो गिवन होगा, 35 और 37 का। कब निकल सकता है? तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से है तो इसमें ये परसेंटेज गिवन रहता है, परसेंटेज गिवन नहीं होगा तो उस परसेंटेज का रेशियो गिवन होगा, तो उसके थ्रू आप निकाल सकते हो एक्चुअल में इसका आइसोटोप परसेंटेज।
तो यहाँ तक इससे कोई तकलीफ? सिंपल सा फॉर्मूला है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि सॉल्व ना हो, ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? बाय सर। बस और हेलो, तकलीफ पूछना तो सीधा बाय, ये तो है हमारे स्टूडेंट। क्या हुआ भाई, आवाज इतना धीरे धीरे क्यों आ रहा है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है कि ऑल क्लियर है एकदम? ऑल क्लियर है। देखो ऑल सर क्लियर है। अगर